हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड चल रहा था उसका न्यूमेरिकल्स। बस ये थोड़े ही न्यूमेरिकल्स है, बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। रेडी? चलो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ए 900 pf pna picofarad कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोरेड बाय द कैपेसिटर। तो आपको इलेक्ट्रिक स्टोरेज कैपेसिटी इलेक्ट्रो एनर्जी स्टोरेड कैपेसिटर की फॉर्मूला मालूम है, यू सी इज इक्वल टू 1/2 CV²। वो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया हुआ है, फेराड यानी कैपेसिटर्स यानी कि सी दिया गया हुआ है, और वी यानी कि पोटेंशियल वो भी हमें यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, इसको कैपेसिटर रखा है जिसका कैपेसिटेंस है 900 pf। रेडी? और उसको 100 वोल्ट यानी कि पोटेंशियल से कनेक्ट हुआ है। तो यानी कि अगर आपको इसका आपको क्या करना है, एनर्जी ढूंढनी है ना, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। तो इसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, U इज इक्वल टू 1/2 CV²। ऐसी आपकी फॉर्मूला रहेगी। रेडी? अदरवाइज दूसरी आपकी फॉर्मूला है U 1/2 Q²। यहाँ आपको U की कई सारी फॉर्मूला है, ये 1 ये सेकेंड लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अगर समझ में आए। और तीसरी है Q/V। आप तीनों में से किसका यूज करना है वो आप पर डिपेंड है। तो यहाँ पर हमें मालूम चलना चाहिए कि यहाँ पर हमें सी यानी कि कैपेसिटेंस और V दोनों दिया गया हुआ है, यानी कि हम ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? रेडी? चलो अब क्या करना है वो देख लो। सेकेंड थिंग क्या है, फर्स्ट तो मालूम चल गया इसकी फॉर्मूला कैसा है, हमारा ए का आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ बी का सॉल्यूशन। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर बी। द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी। अगर आप ये कैपेसिटर है, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्ट टू द अनदर 900 pf कैपेसिटर। आपको क्या करना है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना है कैपेसिटर से, और एक और कैपेसिटर उसको 900 उसी सेम वैल्यू का कैपेसिटर आपको ऐड करना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, यानी कि बाद में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी वो आपको बताना है। रेडी? आई बात समझ में? तो पहले अगर मैंने एक इसको बैटरी को निकाल दिया और दूसरा कैपेसिटर इस तरह से ऐड कर लिया, तब समझ लो कि यहाँ पर मैंने देखो दूसरा कैपेसिटेंस ऐड किया है। रेडी? समझ लो ये पहला था, इसका वोल्टेज क्या था, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट था। रेडी? बाद में इसका कैपेसिटेंस कितना था, 900 pf था। आई बात समझ में? चलो इसको मैंने नया से कनेक्ट कर लिया। जब मैं पहली बार उसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसका अब हमें इससे C1 कह देता हूँ। रेडी? और दूसरा कैपेसिटेंस से C2। उसका कैपेसिटेंस तो हमें ठीक था, पर हमें क्या नहीं कहा गया था, हमें उसका कैपेसिटर व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी, यानी बैटरी से वो डिस्कनेक्ट है, यानी बैटरी से डिस्कनेक्ट है, यानी कि इसका वोल्टेज कैसा हो जाएगा, 0। किसका? सेकंड कैपेसिटर का। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। आई बात समझ में? आगे अच्छी तरीके से बात समझ में। बट इन दोनों का अगर हमें कॉमन लेने बोले, आई बात समझ में, इन दोनों का अगर हमें कॉमन पूछे तो इसका कॉमन ऐसा हो जाएगा, इसका दोनों का कॉमन ऐसा होगा। चलो इसका तो स्टार्टिंग में 0 था। अगर पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछे इन दोनों का, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कॉमन यानी कॉमन पोटेंशियल पूछे, कॉमन पोटेंशियल आपको पूछे तो कॉमन पोटेंशियल यानी इसे कहा जाएगा VC। चलो तो इसका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा वो हम देख लेते हैं। चलो तो देखो यहाँ पर इसका C1 क्या था, 900 pf। चलो V इज इक्वल टू 100 वोल्ट था। तो सबसे पहले इसका 0 था, पर इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो VC यानी कि इसका VC2 कैपेसिटर 2 वो भी 900 pf था। रेडी? और VC यानी कि V कॉमन भी 100 वोल्ट ही होगा। रेडी? तो चलो इसके लिए हमें एनर्जी पोटेंशियल स्टोर करना होगा, तो एनर्जी UC। रेडी? तो 1/2 C1 VC² प्लस 1/2 C2 VC²। ऐसी ये फॉर्मूला रहेगी, और आप में से इस फॉर्मूला डिराइव करके यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर रिक्वायरमेंट
ढूंढ सकते हो। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैंने ये रफली किया था किस तरह किसी फॉर्मूला को हम ऐड करते हैं। अब मैं आपको डिटेल में चर्चा उसकी सिखाऊंगा। चलो, आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखो अच्छी तरीके से लिख लिया है। 900 pf कैपेसिटर चार्ज ऑन 100 बैटरी, तो हाउ मच इलेक्ट्रिक स्टोरेज बाय द कैपेसिटर, यानी कि वी आर गिवन दैट C1 इज इक्वल टू 900 पिको फेराड है। पाइको या इसको पिको फेराड हम बोलते हैं, फेराड बोलते हैं। पिको को निकालने के लिए 10⁻² फेराड, 12 फेराड। V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट जो हमें दिया गया होता। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यानी कि आपके पास अगर पहला कैपेसिटर कुछ ऐसा दिया गया हुआ था, आपको पहला कैपेसिटर कुछ ऐसा दिया गया हो, इसको 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया हुआ था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, इसको आपको ऐसे ही दिया गया होता। रेडी, चलो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर की फॉर्मूला आपको मालूम है, वी नो दैट 1/2 CV², जिसका इतना वोल्ट, इसका जितना पोटेंशियल होगा उतना ही ये पूरे कैपेसिटर का भी पोटेंशियल सेम रहेगा, तो यानी कि 1/2 CV² आएगा आंसर। 1/2 CV², फॉर्मूला यही रहेगी। तो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट 1/2, ऐसे ही सी की वैल्यू की थी 900 पाइकोफेराड, यानी इसको निकालने के लिए फेराड को 10⁻12 CV², V² यानी कि V यानी कि पोटेंशियल 100 वोल्ट था, 100 वोल्ट का स्क्वायर यानी कि 10,000 मिलेगा। रेडी, तो अब दोनों का मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेट आएगा U इज इक्वल टू 4.5 10⁻6 जूल आंसर। एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर इज इक्वल टू, ये पर आपका आंसर रहा। अगर एक पूरा हुआ तो अब क्या करना है, द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी, अगर कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए बैटरी से, एंड कनेक्ट टू द अनदर 900 pf कैपेसिटर, यानी कि एक को अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है और दूसरा आपको कैपेसिटेंस के साथ जोड़ना है, तो चार्ज विल बी फ्रॉम द C1 टू C2। और मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ पर क्या होगा, एक कैपेसिटेंस आपने बैटरी निकाल दी और दूसरा कैपेसिटेंस यहाँ कनेक्ट कर लिया, तो आपका जो बैटरी है, जो वोल्टेज है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव, ज़्यादा से कम में जाएगा, यानी 100 वोल्ट इसका था, इसका V2 कैसा था 0, इसका V2 कैसा था, सबसे पहले इसका V2 कहना होना चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी, इसलिए इसको V2 स्टार्टिंग में 0 होगा। रेडी, Q2 इज इक्वल टू 0। अब डिस्कनेक्ट कर दी बैटरी, ये तो कैपेसिटेंस है, दोनों कैपेसिटर्स है। रेडी, रेडी, आगे बात समझ में, ये दोनों कैपेसिटर्स है। चलो अब क्या होगा, वोल्टेज मूव करेगा पर V1 टू V2 डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। रेडी, तब हमें अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का कॉमन, तो इन दोनों का कॉमन यहाँ निकाल लेता हूँ। देखो, अगर यहाँ से वोल्टेज जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का जितना होगा वही उतना होगा। रेडी, तो यानी कि इसका कॉमन निकाल लो आप, तो VC कॉमन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल VC, आपको कॉमन पोटेंशियल पहले ढूंढना है। रेडी, तो इस पर दोनों पर कितना VC की फॉर्मूला क्या है, रेडी, वो देख लेते हैं हम लोग। चलो, with the two capacitor are joined, the charge will from the C1 and C2, V1 greater than V2, V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा है, वो आपको मालूम है किस लिए, till they reach a common potential VC, यानी कि कॉमन पोटेंशियल यानी कि VC, तो आपको मालूम है V की फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू Q/C, ये थी आपका हमारे पास फॉर्मूला। पर यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, यानी कि कॉमन यानी कि यहाँ पर जो चार्ज रहा हो और यहाँ पर भी जो चार्ज रहेगा, वो शुरुआत में यहाँ पर चार्ज जो है उसको Q कहा जाएगा, और यहाँ पर चार्ज है वो Q, यहाँ पर जो चार्ज था उसे Q, और यहाँ पर जो चार्ज है उसे Q0, यानी कि 0 होगा। तो आप देख सकते हो कि VC टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटर, टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटर, यानी कि Q1, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज था, यहाँ पर जो चार्ज था उसकी वैल्यू सबसे पहले 1 हो जाएगी, पर यहाँ पर जो चार्ज था उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी 0, Q के। रेडी, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, क्योंकि यहाँ पर दो कैपेसिटेंस जुड़े हुए थे, यानी कि दो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 यानी कि C होगा, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, Q1 प्लस Q1 का 0, Q2 का 0, C प्लस C यानी Q/2C। तो Q की फॉर्मूला क्या है हमारे, यहाँ से Q को हम वेरिएबल बना ले तो V इंटू C आ जाएगा।
तो Q को वेरिएबल बना लिया तो इसकी फॉर्मूला आएगी C1V1, क्योंकि ये पहले कैपेसिटेंस के लिए Q था ना, तो C1V1 इसकी फॉर्मूला है। Q की फॉर्मूला आ जाएगी, Q को वेरिएबल बनाओ यानी V/C हो जाए, V इंटू सी, तो C1V1 पुटिंग वैल्यू यानी कि C1 की वैल्यू 900 और V1 की वैल्यू 100 और 2C यानी कैपेसिटेंस सेम यानी कि VC आपको कॉमन पोटेंशियल मिलेगा 550 वोल्ट, आपको कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा 50 वोल्ट। रेडी। अब हमें कॉमन पोटेंशियल तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल स्टोर इन एनर्जी। तो नाउ अगर ये कॉमन पोटेंशियल ये हमारा हो गया, देखो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, ये हमारा हो गया टोटल कॉमन पोटेंशियल, यानी VC क्या मिल गया हमें 15 वोल्ट मिल गया, V1 इसका 100 वोल्ट था, कैपेसिटेंस C1 C2 दोनों एक ही थे। रेडी। तो C1 इज इक्वल टू C, C2 इज इक्वल टू C, तो V1 डैश इज इक्वल टू VC यानी कि V1 डैश इज इक्वल टू VC, V2 डैश इज इक्वल टू VC यानी कि कॉमन VC है वो दोनों में एक ही है। रेडी। अब कॉमन लेना है एनर्जी स्टोर इन द टोटल सिस्टम, तो UC इलेक्ट्रिक कॉमन यानी कि 1/2 C1 V1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 डैश स्क्वायर 1/2। चलो इसको सब वैल्यू मुझे ऐड करनी है, तो C1 की वैल्यू 900 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई 50 होल स्क्वायर प्लस सेम कंडीशन यहाँ पर ही रहेगी। अगर ये कितनी बार है 2, 1 + 1 यानी कि 2, तो आप इसका अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 225 मल्टीप्लाई 10⁻² माइनस आपको ये चार्ज मिलेगा, आपको ये सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो आज आंसर आपका आएगा UC इज इक्वल टू, आपको अगर इसका सिंप्लीफाई करना आता है तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी आपको आंसर मिला 2.25 10⁻⁻6 जूल। यहाँ पर क्या था -8, 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ जूल था। इसको सिंप्लीफाई करोगे यानी NCERT के अकॉर्डिंग जाओगे तो माइनस को यहाँ ले ले 2.25 10⁻⁻6 जूल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर सिस्टम UC इज इक्वल टू, ये रहेगा आपका फुल आंसर। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आप ये पहले पूरा क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से देख लो, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कह सकते हो। ओके चलो रेडी। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से देख लो।